स्लो चलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ, शुरू करते हैं कक्षा। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ, साई राम। आज टाटा क्लासेस से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जो ओपन किया हुआ है, देखते हैं चलता है कि नहीं। प्रेजेंट शेयरिंग करती हूँ, स्क्रीन। दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं मैम। नो दिखा क्या? मैम। नो मैम। नहीं, नहीं दिखा। मैम अभी लोड हो रहा है। है ना, दिख रहा है ना? नहीं मैम, अभी वो स्टार्ट स्क्रीन नहीं आई। जननी तुल्य पद। यह पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके रचयिता श्री वेद व्यास है। आया कि नहीं? प्रस्तुत पाठ में मैम किसान आवाज के आ रही है बस। मैम सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। ओ अच्छा। मैम आप अनुवाद क्यों? नहीं लिखवा रहे क्या, नेटवर्क पिछली प्रॉब्लम नहीं क्लास है की क्या है? तरह? एक पेज बचा हुआ था ना अभी। लिखवा रही हूँ मैं। सुनो तो सही, मैंने क्या सोचा कि एक बार रिवाइज हो जाएगा इससे, ठीक है मैम। इसलिए। चलो, आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? बैल के माध्यम से माँ सुरभि का बैल के प्रति करुणा व वात्सल्य दिखाया गया है। यहाँ माँ की ममता का महत्व बताया गया है। आवाज आ रही है? हाँ मैम आ यस रही है। मैम, आवाज आ रही है। ठीक है। और पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा क्या? नहीं मैम, नो नहीं मैम, दिख रहा। आपका एक जो आपने दूसरे से ज्वाइन किया था ना, वो भी हट गया है। किससे ज्वाइन किया था? चलो आप सुनना। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। वो किसान 2 बैलों से खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से दुर्बल और तेज चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्लभं वृषभं तोदनेन मुद्यमानः आवर्तत। इसलिए किसान उस बैल को मारते हुए धकेल रहा था। सः वृषभः हल मूढ़वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। हल उठाने में भी असमर्थ वह बैल जमीन पर गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्, तथापि वृषः नोत्थितः। क्रोधी किसान ने उसे उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी वह बैल खड़ा नहीं हुआ। भूमौ पतिते स्वपुत्रां दृष्ट्वा सर्वधीनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यां श्रोणी आविरासन्। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः तां पृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, सुरभि किस लिए रो रही हो, कहो। साच विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशाधिपः। अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिनी कौशिक। वह बोली, हे इंद्र, कोई बड़ा संकट नहीं आया है,
मैं तो अपने पुत्र को देखकर रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जान्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सह कृच्छेन भारमुद्वहति। उसकी हालत को जानते हुए भी किसान उसे बहुत तंग कर रहा है। इतरमेव धुरं बोधुं सः न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। वह कठिनाई से भार उठा रहा है। वह हल्के धुर को उठाने में भी असमर्थ है। यह तो आप देख ही रहे हो, ऐसा उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा। इंद्र ने पूछा, हे कल्याणी, निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर इस पुत्र पर ही इतना वात्सल्य क्यों? हाँ, सुनाई दिया बच्चों? यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ, फिर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही ना? यस मैम। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं इसको बंद कर दूं, वो बुक से पढ़ा दूं, या इसी को चलने दूं? यस मैम। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर लिखोगे कैसे? अरे मैम आप ही डिक्टेट कर दो बस। अच्छा, ठीक है, ओके। 1 मिनट है ना? अभी दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ, बुक टिका के। दिख रहा है क्या? यस मैम, अब दिख रहा है। यस मैम। दिख रहा है? हाँ। ठीक, उस पर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, 41 पेज संख्या, ये आपने अभी पढ़ाई था कि हे भद्रे, भद्रे मीन्स कल्याणी, कल्याण करने वाली, है ना? निश्चय ही हजारों से अधिक संख्या में पुत्र होने पर भी तुम्हारा इसी से इतना प्रेम या स्नेह क्यों है? इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। ठीक है, इतना तो आपने कल लिख ही लिया था। इस पेज पर थे हम, ठीक है? हाँ, तो सचिन पढ़ो बेटा, एतत् श्लोकम पठतु। यस मैम। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। हाँ, ठीक, यही बताया इसमें, जो आपने अभी पढ़ा था पंक्ति में, वही बताया है। यदि मेरे हजारों पुत्र भी हैं, तब भी वो मुझे सब एक समान है, तब भी वो मेरे लिए सब तरह से एक समान ही है। दीनस्य तु सतः शक्र, हे इंद्र, उस दुखी, जो दुखी है उस पर पुत्र से अभ्यधिका कृपा, उस पुत्र पर माता की अधिक कृपा रहती है। ठीक है, दुखी होने के कारण हे इंद्र, या दीन होने के कारण हे इंद्र, उस पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा होती ही है। समझ में आ गया? लिख लो बच्चों। यस मैम, आप डिक्टेट कर दो। हाँ हाँ हाँ, लिखो। यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, तब भी वे मेरे लिए सब समान ही हैं, तब भी वे मेरे लिए
सब तरह से समान ही है। हे इंद्र, हे इंद्र, दुखी होने के कारण या कष्ट में होने के कारण, दुखी होने के कारण उस पुत्र पर माँ की सबसे अधिक कृपा होती है, सबसे अधिक कृपा होती है। हे इंद्र, दीन होने के कारण या दुखी होने के कारण ही उस पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। लिख लिया? यस मैम। हाँ, चलो अब आगे पढ़ो। कौन पढ़ेगा? श्रेया पढ़ो। हाँ मैम पढ़ती हूँ। बहुन्यपत्यानि सन्तीति सत्यम् तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। अनुभव। यतो हाँ, हि यतो यतो हि अयत्मन्येभ्यो दुर्बलः सर्वे सर्वेषु 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 पत्येषु पत्येषु। जननी तुल्यवत्सला एव। हाँ, तथापि दुर्बले सुते मातुः अधिक अभ्यधिक कृपा सहजैव इति। सहजैव इति। ठीक है, इतना ही बोलती हूँ। बहुनी बहुनी अपत्यानि, संधि विच्छेद यही होगा। कौन सी संधि हो सकती है बताना? बहुनी प्लस अपत्यानि, यड़ संधि। हाँ, बहुत सी, मेरे बहुत सी संतान हैं। संति प्लस इति कौन सी संधि है? संति प्लस इति दीर्घ। हाँ, मेरी बहुत सी संतानें हैं, इस प्रकार सच है, मतलब यह सच है। लिखो, मेरी मेरी बहुत संतानें हैं, इस प्रकार सच है। तो भी मैं, तथापि अहम, ये भी यण संधि है। तो भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से कष्ट अनुभव करती हूँ, कष्ट अनुभव करती हूँ। तो भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से कष्ट अनुभव करती हूँ, क्योंकि यतो ही मीन्स क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, दूसरों से कमजोर है, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सभी संतानों पर माता समान प्रेम करने वाली ही होती है। सभी संतानों पर माता समान प्रेम करने वाली ही होती है, या समान प्रेम ही करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी संतानों पर या सभी बच्चों पर माता समान प्रेम करती है, करती ही है। एव आया है। फिर भी, तथापि माने फिर भी, लिख पा रहे हो? मैम यस मैम। कमजोर के हाँ लिए मैम। दुर्बल आया क्या? हाँ, क्या क्या फिर से बोलना?
मैम बोलो वो बोलो। मैम कमजोर के लिए दुर्बल शब्द आया है ना। हाँ, दुर्बल, दुर्बल मीन्स कमजोरी होता है। ठीक। हम्म। सभी संतानों पर माता समान प्रेम करने वाली ही होती है, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होना, फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा होना, अत्यधिक भी ले सकते हैं या सबसे अधिक कृपा होना स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक ही है। इस प्रकार सहज प्लस एव संधि नाम किम, सहज नहीं है यहाँ पे, वृद्धि सहजा है। वृद्धि। वृद्धि। हाँ, वृद्धि है। हाँ ठीक है, ठीक है, सहजा आएगा है ना, क्योंकि कृपा है ना, अभ्यधिका कृपा सहजा प्लस एव। ठीक है। हाँ, स्त्रीलिंग है। पढ़ो आगे, स्नेहा पढ़ो, पढ़ो। हाँ मैम। सुरभि वचनम। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितः। विस्मित्स्याखण्डलस्यापि हृदयं द्रवत्। स च हाँ, तामेवमसान्त्यत्। गच्छ हाँ, तो वत्से सर्वे भद्रं जायेत्। हाँ, हाँ, सर्वम। ठीक है, चलो आगे। मैम सुरभि के वृषम वचन। शब्द इंद्र के लिए आया है क्या? नहीं, वृषम तो अव्यय है, अभी बताएंगे। अच्छा। सुरभि मतलब के वचन सुनकर, वृषम माने बहुत अधिक, ठीक है, अधिक, वृषम माने अधिकम, है ना। सुरभि के वचन सुनकर बहुत आश्चर्यचकित, बहुत आश्चर्यचकित होकर इंद्र का हृदय भी दया से भर गया। सुरभि के वचन सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होकर इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया या दया से भर गया। बताया था, आंडलह मीन्स इंद्र, कल बताया था। मैम एक बार रिपीट कर सच, दीजिए। कहाँ से, यहीं से, नहीं, इसी लाइन शुरू को से। रिपीट कर दो। वो सुरभि के इंद्र वचन वाली। सुनकर बहुत इंद्र वाली, इंद्र का हाँ। हृदय भी। हाँ, सुरभि के वचन सुनकर अधिक आश्चर्यचकित होकर या अधिक हैरान होकर इंद्र का हृदय भी दया से भर गया, और और उस और उन्होंने मैम भर उस गया के सुरभि लिए को, द्रवत है क्या? हाँ, अद्रवत है, अद्रवत, हृदयम प्लस अद्रवत, द्रवीभूत हो गया, द्रवीभूत मतलब पिघल गया, समझ में आया। हाँ, और उन्होंने उस सुरभि को सांत्वना दी या दिलासा दी, दिलासा भी कहते हैं, और उन्होंने उस सुरभि को इस प्रकार दिलासा दी, दिलासा के लिए एक और शब्द है धैर्य, धैर्य बधाया, है ना, या आश्वासन दिया या दिलासा दी, कुछ भी लिख लो। जाओ पुत्री, जाओ पुत्री, सब कुछ मंगलमय होगा, मंगलमय हो जाए, ऐसे, जाओ पुत्री, सब मंगलमय हो जाए या हो जाएगा, हो जाए लिख लो, सब मंगलमय हो जाए
यह सब कल्याणप्रद हो जाए। मैम कहाँ जाओ? कहाँ जाओ, कहाँ थी वो? अपने स्थान पर जाओ, ठीक है। घर जाओ अपने, जाओ पुत्री, सब कुछ मंगलमय हो जाए या हो जाएगा। इस प्रकार से उसको शुभकामना दी, ठीक है। फिर आगे ऋषिका, ऋषिका। यस मैम। हाँ बेटा, पढ़ो आगे। अचिरा देव, अचिरादेव चण्डवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्षः सञ्जायत्। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपप्लवः सञ्जातः। कृषकः हर्षति रेकेन कर्शनाविमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहं गात्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्रहृदया भवेत्। वेरी गुड। अचिरा देव, अचिर मतलब अचिरात माने शीघ्र, शीघ्रात, ठीक है। शीघ्र ही चंडवातीन मतलब तेज हवाओं के साथ, मेघ रवई बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना से वर्षा होने लगी। देखो, शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ, बादलों की गर्जना के साथ या गर्जन के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। प्रवर्षः मीन्स वर्षा या वृष्टि ही। लिख लिया? ये कौन सी संधि है? मेघ रवैश्च, सत्व, मेघ रवैश्च। सत्व। हाँ गुड, सत्व संधि आ रही है ना, ध्यान रखना। सत्व सत्व। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजातः। लोकानां पश्यताम है लोगों के देखते ही, लोगों के देखते ही चारों ओर, चारों ओर जल ही जल हो गया, चारों ओर जल ही जल हो गया। लोगों के देखते ही सभी जगह मैम जल ही जल भर गया है। समझायत मतलब समझायत माने होने लगी। लगी, होने लगी। समझाता माने हो गया, एक ही मीनिंग है दोनों का, समझायत और समझाता। ये आपका आत्मनेपद रूप है। समझायत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और संजातः ये आपका कत प्रत्यय वाला शब्द है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आ गया? और किसके मैम उपलक्ष्य में आया है ये? हाँ बोलो। यस मैम, पहले आप बोलो। मैंने बोला ये जल, जल से भर गया तो क्या हो गया, इसके कारण आया जलोपलवः संजातः, ठीक है। ये आपका वो वाच्य जो है ना, वाच्य के अनुसार है। कत प्रत्यय जो होता है वो कर्म वाच्य में आता है या भाववाच्य में आता है, ठीक है। हाँ, अब बोलो, तुम बोलो। यस मैम, वो क्या पूछ रही जलोपजलः थी? मतलब जल ही जल। हाँ, जली जल भर गया, ये जली जल हो गया, हम्म। सर्वत्र जली जल दिखाई दे रहा। मतलब पल भर में, क्षण में इतनी वर्षा हो गई कि देखते ही देखते चारों तरफ जल ही जल हो गया।
हतिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्। अगात् माने अगच्छत्। ठीक है, किसान खुशी से देखो, किसान खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर, खेत जोतने से विमुख होकर, विमुख माने जो खेत जोत रहा था वहीं हटकर, खेत जोतने से विमुख होकर बैलों को लेकर घर चला आया। किसान खुशी से खेतों को जोतने से विमुख होकर बैलों को लेकर घर चला आया। मैम विमुख अगात होकर माने मतलब क्या है? आगच्छत। खेत जोतने को वहां छोड़कर। से मुंह मोड़ छोड़कर। ठीक है, फिर अपत्य जननी वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवे। इसमें बताया है, वही बात दोबारा से रिपीट की है ना। सभी संतानों पर माता समान प्रेम करने वाली, समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। देखो, सभी संतानों पर माता, सभी संतानों पर माता मैम समान प्रेम अपत्येशु करने वाली मतलब होती है। संतान। संतानेषु, हाँ, या फिर ना पुत्रेषु कर सकते हैं इसके लिए, पुत्रेषु। ठीक है, अपत्येषु मतलब पुत्रेषु, तो नया वर्ड है अपत्य। अपत्य में संतान, हिंदी में संतान है, वैसे पुत्र आएगा। सभी बाल केसु भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों पर, सभी बच्चों पर माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है, परंतु परंतु दीन पुत्र पर या दीन पुत्र के प्रति उस माता की कृपा, या वह माता कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। दीन पुत्र पर वह माता कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। मैम कृपा से उदार, उदार, उदार। ठीक है, दयालु भाव वाला, कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। बहुत ही उदार मतलब बहुत सरल स्वभाव वाली। ठीक है, लिख लिया? हाँ मैम। हाँ, अब पर्याय शब्द बताओ, इसमें पर्याय शब्द कौन से हैं? परस्परम, अस्मिन् श्लोके परस्परम पर्याय पदम किमस्ति? परस्पर पर्याय पदम किमस्ति? मैम विस्मित। अरे अस्मिन् श्लोके, अच्छा अहम श्लोके। पृच्छामि अस्मिन् श्लोके। पुत्रे और अपत्येषु। मैम नहीं, जननी और तो माता। विभक्ति हो गई। हाँ, जननी और माता है ना। हाँ, ठीक, गुड, अनमोल। तो मैम जो सचिन अच्छा, ने बोला दृष्टि वो के लिए क्यों नहीं हो सकता? अपत्येषु और पुत्रे क्यों नहीं हो सकता? अरे वचन अलग है ना। हाँ ठीक है। है ना, इसलिए हम्म। हाँ, हो जाएगा। क्यों नहीं, को पुत्रेशु बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने बोला परस्पर है दो,
एक जननी एक ओके वचन है, माता एक वचन है, ये ठीक है। ओके, मैम, यहाँ बताना परस्परम का क्या अश्विन होता है? का मिथ होता है समानार्थी, परस्परम आदि में एक दूसरे के और पर्याय है, विलोम? ऐसा कुछ था, ठीक है। विलोम किसका? परस्परम। विलोम, परस्पर विलोम पदम अत्र नास्ति, तो हाँ, यहाँ नहीं है, अत्र पर नास्ति। होता क्या है? आपस में विलोम है, एक दूसरे के विलोम है, सिंपल है। सिंपल मैम, आपकी प्रश्न आवाज आपस क्लियर में क्या नहीं है। है, मतलब समान। मैम, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, वो कल भी हो रहा था, कल आज सुनो, यहाँ कि आपस समान अर्थ भी होते हैं और आपस में एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, तो वहां पे लगाया जाता है, तो ऐसे हो मैम, क्या बोला समझ में आई कि नहीं आया। नहीं? बहुत अटक रही है। ठीक, मैं ये कह रही हूँ हाँ मैम, कि आप जो बोल रहे हो वो परस्पर समझ में दो आ शब्द, गया। ठीक, मैम, अब मैं ये हम पूछ आगे रही थी कि जो परस्परम इसमें से वर्ड है उसका विलोम क्या होगा? परस्पर आपस में हाँ। उसका विलोम नहीं होता, परस्पर का विलोम नहीं होगा, परस्पर शब्द का विलोम नहीं होगा, हर शब्द का विलोम नहीं होता ना, अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म। परस्पर मतलब आपस में, हाँ। फिर यहाँ इसका वो कर लेते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर तुम वो पूछो, बात कर रही ना, इसलिए फिर मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो मैम, तुम लोग अभी भी बताना क्वेश्चन ही इसका पूछ भी। लो ना मैम। तो तुम बोल रही हो आवाज नहीं आ पा रही है, मैं फिर क्या करूंगी था। आ जाएगी मैम, छोटे मैम छोटे आप देखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ये दो ना, पढ़ लेना। चैप्टर के हिसाब से, मतलब पैराग्राफ के हिसाब हाँ, से। ये अच्छा, शुरू से पूछो, नहीं यहीं से पूछती हूँ, नीचे से स्टार्ट करती हूँ, बताना। अंतिम गद्यांशात, अंतिम गद्यांश से वृष्टि पर्याय पदम चिन्ह। प्रवर्षः। हाँ, सुनो, मैंने ना इसके लिए एक लिंक बनाया था, इसके क्वेश्चन आंसर मैं दे दूं क्या, अभी करोगे? हाँ यस चलेगा। मैम। यस मैम। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। एक मिनट, वो होगा, जननी तुल्य वसला। देख रही हूँ मिलता है कि नहीं। चलो मैं ना फिर ढूंढ के रखूंगी पहले, ठीक है। अभी इसमें ओके मैम। होगा, मैंने उसमें डाला था, मेल में डाल दिया था, अब वो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ढूंढ के रखूंगी ना तो पता रहेगा। हम्म। हाँ, हो सक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट ट्राई करती हूँ। ये इधर,
मैम अभी तो टाइम भी नहीं बचा है, ऐसे ही पूछ लो, कल कर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट पे कर लूंगी, ठीक है ठीक है, ओके। बनाया था मैंने, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, वो कहते हैं ना जल्दी में नहीं दिखता, ठीक है। पहले से ही मैं उसको नोट करके रखूंगी इस पे किसी पर, ठीक। हाँ, और टाइम हो गया है, ठीक है। तो हाँ, बताना अब आप इसमें मुझसे क्वेश्चन बनाओ, क्या बनाओगे? जैसे इसका मेघ रवहि, प्रश्नवाची पदम बदलो। मेघ रवहि, प्रश्नवाची पदम कही। मेघ रवहि, पता हाँ, नहीं। कही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शीघ्रम, शीघ्रम के लिए क्या शब्द आया है? शीघ्रम इति पदस्य पर्यायपदम किम अत्र अस्ति? अचर अचर शीघ्रम, अचर। अचिरम, अचिरम, अचिरम भी कर सकते हैं हम, इसको वैसे लिखो, अचिरात, ठीक है। हम्म। अस्य पदस्य विलोम पदम किम भवति? क्या होता है अचिरात का विलोम? रुको मैम, शनै ही शनै। हाँ, नहीं, इसी में से बनाना है, अच्छा, इसमें से। अचिरात, हाँ, बहुत सिंपल है। अनचरात। नहीं, कोई भी बताए जिसको दिमाग में आए, ये नचरात। नहीं है। न चिरात तो बिगड़े हो गया, हो जाएगा, न चिरात हो जाएगा, पर वो तो इसी का मीनिंग हुआ ना। न चिरात। चिरात तो चिरात, हाँ, वेरी गुड, दिमाग में आएगा, है ना। हाँ। चलो, हाँ, एकत्र इत्यस्य पदस्य विलोमः कः? एकत्र, एकत्र, द्वियत्र। हाँ, अत्र, द्वियत्र। सर्वत्र। हाँ सर्वत्र। हाँ, उसी में देख के बताओ ना, अच्छा था ना। यस मैम। तत्वा, तत्वा का विलोम, तत्वा, अगात अगात। इसमें है, तत्वा बोला है, यस मैम। तत्वा, गृहम तत्वा, गृहम नहीं, गा तत्वा, गात। दा धातु, दा क्या धातु मैम? में बोला, दा प्लस कत्वा, दा प्लस कत्वा, तत्वा, नीत्वा नीत्वा। हाँ, नीतवा, तत्वा माने ओके, देगा, नीतवा माने लेगा, हाँ। हमको गतवा सुनाई दे रहा था, इसलिए हम ये बोल रहे थे। तो मैंने बोला ना, दा, दा प्लस आवाज हाँ, इसमें अब आ गड़बड़ गया हो रही ना, है ना अब मेरी, आ गया। ठीक है। अच्छा होता ना, अत्र कृषि वलः, पर्याय पदम चिनो, कृषि वलः, कृषकः। कृषकः। अच्छा, और किसी को ही बोलने दो, सब मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? देखो बारिश हो रही है ना, तभी है खोलो ना खोलो, वो, मुंह खोलो। आवाज कटती है, ठीक है। बारिश अभी भी देखो आज भी हो रही है, जब वो जब रास्ते संस्कृत में आवाज पे का, पानी की बूंदें पड़ जाती है। संस्कृत का पीरियड होता है ना, तब बारिश होती है, कृपा होती है इंद्र की, यस मैम, वो हम इंद्र का हाँ, चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। इंद्र जी खुश हो गए हाँ, कि ये हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बारिश कर देते हैं। वेरी गुड। अनमोल बताना, अनमोल बताओ, अभवत, अत्र किम पदम प्रयुक्तम, अभवत, अनमोल तो मैम कुछ बोल अनमोल, ही नहीं रहा है। मैम गया मेरे को क्या? समझ ही नहीं आ रहा। अभवत उसको क्वेश्चन इत्यस्य समझ नहीं आया। किम पदम प्रयुक्तम, अभवत, देख के बताओ, दृष्टवा वदतु, गद्यांसे, अंतिम गद्यांसे, मैम वो खोलो ना ऋषिका सामने बताओ, चैप्टर।
खुला है ना? अब भगवत जो के लिए concept क्या है वर्ड मेरा, यूज हुआ है? क्या word हुआ है? तुम्हें मालूम है 100 नंबर किसके आए? सुनो, श्रावणी 100 नंबर नहीं, संस्कृत में नेहा किसके नेहा आए हैं? नेहा 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 नेहा। हाँ, नेहा नेहा दीदी, नेहा तो दीदी। ये रिकॉर्ड बनाए रखना है। गजब मैम यार, पर प्लीज टॉप क्या श्रावणी मैं दीदी ने किया। नेहा दीदी किसको का बनाए? क्या? संस्कृत में 100 100 है। नंबर आए और आईटी में वाह, तो ये पर पहला टॉप रिकॉर्ड है, नहीं तो श्रावणी ने किया। 99 आते थे हर बार। बॉबी भी आई गजब। 99, श्वेता और उसके मोनिसा के 99 है दोनों के। हाँ और नेहा का तो मेरे को पता था आएंगे। इस बार है ना साइंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, नहीं तो और हाँ, मार्क्स आते। तुम लोग ध्यान वही रखना नेहा इसको। टॉप करती। अभी भी कुछ वो यदि रिवोल्यूशन कराएगी तो शायद कुछ हो सकता है। श्रावणी में इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। चलो अब आगे, अब टाइम हो गया, मैं लीव करने वाली हूँ, ठीक है? आगे क्लास में पढ़ेंगे। मैम और पूछो ना एक दो। तुम पूछो खुद से बनाना अब, ठीक है? कौन? अच्छा, ठीक है मैं मैम, मैं मैं काम दे आपसे देती हूँ। पूछती हूँ। 1 मिनट रुको। मुझसे पूछेगी कि बच्चों से पूछेगी बुद्धू? चलो, मैं ये कह रही हूँ, पहला जो प्रथम गद्यांश है ना, ठीक है, पहला पैराग्राफ, इससे तो स्नेहा पूछेगी क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछना है स्नेहा, जल्दी से बता। 5 5। 5, ठीक है ना? तो वो तुम्हारे ऊपर है, वो व्याकरण वाले नहीं होने चाहिए, प्रश्न भी चाहिए, एक पद एक भी होना चाहिए, पूर्ण वाक्य भी होना चाहिए और भाषिक वाला भी होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? हाँ जी मैम। ओके, हाँ। और दूसरा वाला कौन लेगा? दूसरा वाला श्रेया, भूमौ से लेकर के उच्चताम इति, यहाँ तक, ठीक है? ठीक है। श्रेया, हाँ, हाँ तुम भी मैम, ठीक 5 है। क्वेश्चन तैयार तैयार रखना। हम्म। और ठीक है। अच्छा, अब इस श्लोक को कौन लेगा? सची, सची। ठीक है मैम, लेकिन थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा तो यहाँ से ले ले, 7 से लेकर के, और ये प्रत्ययोचक 5 ही बनाना है कम नहीं, मैम। 5 ही तो बनाना है, तो हो जाएगा ना सी में से। हाँ ठीक नहीं है हो तो मैम। आगे, सुनो, नहीं हो तो आगे बढ़ा लेना प्रत्ययोचक तक, ठीक है? सची का हाँ हो गया मैम, 3। हाँ। अब 4 में भू वास्तव से लेकर और प्रत्ययोचक, अनमोल, अनमोल, हाँ मैम। 4th तुम्हारा है ये, भू वास्तव से लेकर प्रत्ययोचक तक 5 क्वेश्चन बनाना। ठीक है मैम। एक पदेन, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। अब वो तुम्हारी इच्छा है, पर्याय, विलोम, विशेषण, सर्वनाम, जो भी पूछना, अव्यय, कुछ भी पूछो, ठीक है? अब इसके बाद में यदि से लेकर कृपा, यश आया है क्या आज? यस मैम। हाँ, तुम इसमें से लेना, इसी श्लोक में से, ठीक है? मैम कौन सा? यदि 41 पृष्ठ संख्या, यदि से कृपा, इसी यदि श्लोक में से से। लेना 5 ठीक है क्वेश्चन। मैम। ओके। और इशिका, बहुनी से लेकर के जायिद, इशिका, ठीक है मैम। है ना? ओके। ध्यान रखना बेटा अपना। और अचिर से लेकर के गृहम, अगार, कौन रह मैम गया ये है? मैं ले रहा हूँ। इन सब में समित, समित, मैम शिवम भी रह गया है। मैम मुझे हाँ, चाहिए। शिवम, मैम श्रमित भी रह गया है। समित का यही है, ठीक है? साक्षी भी। सुन लो। मैम मैंने पहले बोला था। तो मैम श्रमित को श्लोक दे दो। यस मैम, सौम्या ने पहले बोला था। सौम्या को है तो चलो, सौम्या, ठीक है? सौम्या, ओके अचिराज मैम। से लेकर के गृहम, अगार,
मैं ना नोट करके रखूंगी कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और किसने कितने आंसर दिए हैं। टेस्ट है। ओके और एक है ना, एक टेस्ट वो भी होगा, लिंक वाला मैम भी। गूगल फॉर्म बनाना है क्या? बस गूगल फॉर्म में आपको नहीं बनाना, मैंने बनाया हुआ है, आप तो उसको सॉल्व अपन करना ऐसे ही क्वेश्चंस अपना पूछेंगे। रेस्पॉन्स। अच्छा ठीक है समझ गया। ठीक है, और ये लास्ट वाला है ना, श्रमिक के लिए है। कहाँ है श्रमिक? आवाज ही नहीं निकालता। यस मैम। घर में चुपचाप बैठा हुआ है? वीर योद्धा बन के रहो घर में। ठीक है, अपत्य से लेकर के अपत्यसु भवेत, इतना तुम्हारा है। इसमें 5 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अब दे दिया, बाकी एक साक्षी बच गई और शिवम बच गया है। तो ये लोग आंसर भी तो देंगे ना, कोई बात नहीं है। या ये लोग चाहें तो कोई भी चुन सकते हैं अपना। शिवम और साक्षी कोई भी चुन लेना, तुमको फ्रीडम है। ठीक है, साई राम। अब मैं शांति पाठ कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों। साई राम साई राम। मैम। सायरम मैम। सायरम मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।